मेरा ट्रायल कल है। क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? प्लीज, ये एहसान उतार दूंगी तुम्हारा। मैंने अपने वकील से बात की है। असल में तुम्हारे यहां से निकलना मुश्किल नहीं है। उसने तुम्हारी पूरी फाइल का जायजा लिया है। मजमूई तौर पर तुम्हारे मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। सही कहा, क्योंकि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। लेकिन तुमने इस बात का एतराफ किया कि तुम्हारी अपने बेटे से बात हुई। हाँ बिल्कुल, वो बेटा है मेरा। मेरी बात हुई थी उससे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसने जो चोरी की उसमें साथ थी मैं। मेरी बस इतनी गलती है कि जब वो पैसे लेकर भागा तो मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। यही बहुत बड़ा मसला है। अगर तुमने कल अदालत में इस बारे में बता दिया तो तुम्हारा बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? कहना मेरे बेटे से बात हुई थी, मगर मैंने उससे बहुत डराया, बहुत धमकाया। उसे समझाया कि तुम पहले भी जेल जा चुके हो, ऐसा ना करो। कहना कि उसकी तरफ से मुझे बहुत डर था। बस तुम्हारे चंद आंसू और बाकी मेरे वकील की महारत पर मुनहसर है। फिर तुम्हें बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। शुक्रिया। वैसे तुम्हारे उज़ैर के बारे में क्या ख्यालात हैं? तुम मेरी जवानी की सबसे बड़ी गलती के बारे में पूछ रहे हो। उज़ैर एक झूठ के साथ मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस वक्त मुस्तफ़ा 5 साल का था जब उज़ैर ने मुझे छोड़ दिया। मैंने अपने बेटे को बगैर बाप के अकेले पाला और फिर वो अपने बाबा के खिलाफ हो गया और रोशन और मैं एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बाकी जानता हूं मैं। कारताल ने मुझे सब बता दिया। तुम्हारे बेटे ने भी उससे शिकायत की। तुम्हारी जवानी पर अफसोस है मुझे, लेकिन यकीन रखो कोई अपने अंजाम से बच नहीं पाता। उज़ैर जेल में सजा काट रहा है। वो तुम्हारे ही पड़ोस में है। क्या? वो यहीं पर है? हर जालिम का यही ठिकाना है। लेकिन मैं जालिम नहीं। तुम यहां से निकल जाओगी सवेरा साहिबा, मगर जुल्म करने वाला यहीं पर रहेगा। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे मायूस नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि मैं अच्छा हूं कि नहीं, मगर इस एहसान के बदले मेरी कुछ शराइत होंगी जो यकीनन तुम्हें पूरी करनी होंगी। वो क्या है? क्या मुझे भी एक चाय मिल सकती है? रुको, अगर पैसे हैं तो मिल सकती है। इस वक्त मेरे पास नहीं है। बैठो यहां पर। यहां पर कुछ कायदे कानून हैं। पैसे भेजो मेरे अकाउंट में। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाहर जानने वाले होंगे। ये क्या बात कर रहे हो तुम? भत्ता मांग रहे हो मुझसे? ये कोई भत्ता नहीं है, यहाँ की सर्विस फीस है। जितनी ज्यादा रकम होगी उतनी ही बेहतर सर्विस मिलेगी तुम्हें। देखो, जो तुम बात कर रहे हो ये सरासर जुर्म है। देखो, बाहर तुमने जिस तरह से भी पैसा कमाया है, क्या वो जुर्म नहीं है? एक बात समझ लो, ये जगह मेरा ठिकाना है। सिर्फ मेरे उसूल चलते हैं यहाँ पर। उज़ैर कौरमान, कोई मिलने आया है।
तुर्कान। हेलो, मैं अदनान। हम पहले भी मिल चुके हैं, शायद तुम्हें याद हो। मैं उमर का मामा हूं, और तुम्हारा भी, है ना? माफी चाहता हूं कि तुम्हारी तलाक हो गई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज जाओ यहाँ से। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम और उमर अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो और दोबारा एक साथ हो। वैसे मैं तुम्हारे वालिद से भी मिला था, वो एक अच्छे इंसान हैं। तुम क्या चाहते हो मुझसे? क्या बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो, हम सभी एक खानदान से जुड़े हैं, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि उन लोगों ने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया है, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ ऐसा रवैया है। बहरहाल, वक्त आने पर समझ जाओगी कौन सही है और कौन गलत। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। उज़ैर, रोशन, हमें ये दिन भी देखना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है रोशन, मत रो इतना। तुम फिक्र मत करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। प्लीज चलो आओ, बैठो, बैठ जाओ प्लीज। आ जाओ यहाँ। रोशन देखो, हम इस सब से निकल जाएंगे। ये वक्त गुजर जाएगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। अदालत में तो अभी बहुत वक्त बाकी है उज़ैर। क्या करूंगी मैं? तुम इस तरह यहाँ कैद कब तक रहोगे आखिर? ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ हमारे साथ ही आखिर? बताओ मुझे उज़ैर। रोशन प्लीज मत रो, खुदा के लिए। मैंने बहुत कोशिश की मगर हालात को रोक ना सका, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। देखना, जब मैं यहां से निकलूंगा तो हम दोबारा आगाज करेंगे। मगर तुम खुद को बीमार और परेशान मत करो। अगर तुम ठीक रहोगे तो मुझे हौसला मिलेगा। प्लीज। ठीक है, ठीक है, मेरी फिक्र नहीं करना, मैं खुद को संभाल लूंगी तुम्हारी खातिर। मगर ये भी याद रखना कि इस तरह कभी हार नहीं मानूंगी मैं, ठीक है? मुझे उम्मीद है सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम कह रहे हो। पहली समात में ही तुम आजाद हो जाओगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उमर कैसा है? वो तो बिल्कुल टूट गया होगा। काश वो आता और मैं उसे भी देख पाता। वो क्यों नहीं आया? उसे आना था यहाँ पर, लेकिन वो नहीं आ सका। उसकी वकील से मुलाकात थी, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहा है तुम्हें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलवाने की। क्या वो मुझसे नाराज है? बिल्कुल नहीं। वो तुमसे नाराज किस लिए होगा? वो तो बस उदास है, बहुत ज्यादा। वो तुमसे मिलने आएगा जल्द, वादा है मेरा। तुम इसके लिए फिक्र नहीं करना। वैसे भी किस लिए नाराज होगा? कुछ गलत थोड़ी किया तुमने। हाँ रोशन, मैं कसूरवार हूं। मैं कुछ बातों को पहले समझ ना सका और फिर उन्हें ठीक भी ना कर सका। रोशन, अच्छा सोचा था तुमने, कोई कसूर नहीं तुम्हारा। इन बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं तुम्हें। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और कुछ जरूरत की चीजें लेकर आई हूँ। थोड़े से पैसे भी रख दिए थे, अगर जरूरत पड़े तो। शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी उज़ैर, ये कभी मत भूलना तुम। दोबारा आऊंगी मैं, ठीक है? देखो भाई, यहाँ बैठकर पूरा दिन पीने से कुछ बदलने वाला नहीं। कुछ बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं मैं। उमर,
देखो, तुम्हें पहले खुद को संभालना पड़ेगा। मुझे कुछ संभालने की जरूरत नहीं है सल्जुक। फिलहाल तुम अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं जाऊंगा मैं। तुम इस तरह नहीं रह सकते। तुम वो नहीं जिसे मैं जानता हूँ। देखो तुम। मैं वो उमर नहीं रहा जैसे तुम जानते थे। निकल जाओ यहाँ से। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा आराम से। यहाँ तुम्हारे सामने एक अलग उम्र है। छोड़े उन्हें। जा रहा हूं मैं, लेकिन फिर आऊंगा। इस ग्लास को मेरे बिल में ऐड कर देना, मैं इसके पैसे दूंगा। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, शुक्रिया। चलो साथ में थोड़ा ये भी पी लो। तुम्हें इतना अच्छा लगा ये? अगर पता होता तो और ले आती तुम्हारे लिए। अगली बार जब आप बनाएंगी तो सब खा जाऊंगा। हाँ, लेकिन एक ट्रे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और बना दूंगी तुम्हारे लिए। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। सादिक साहब से बात किया आपने? की थी उनसे बात मैंने, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला उस बात का। उस वक्त वो खुद ही बहुत उलझे हुए थे। इस मामले में सादिक साहब को थोड़ा वक्त देना चाहिए हमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सादिक साहब इस मामले में हमारी हेल्प करेंगे। इनकी क्या जरूरत है? मैं तो टैबलेट्स ले रहा था। इसके लिए आपके डॉक्टर ने कहा है। कौन से डॉक्टर ने? डॉक्टर सरदार ने? नहीं, जो डॉक्टर आपको देख रहे हैं। गेट वेल सून। ड्रिप के जरिए मेडिसिन दी जा रही है। अब मुझे घंटों सुलाएंगे ये। इस मामले में तुम सरदार को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? तुम्हारे डॉक्टर ने ये इलाज मुंतखब किया तुम्हारे लिए। क्योंकि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि उसने कसम खा ली है कि यहाँ पे मेरा हर लम्हा जहर बना देगा, और इसी कोशिश में रहता है। मेरे पास आके अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। मेरे डॉक्टर से बात करके मेरी दवा तब्दील करवा दी, जैसे मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा उज़ै? मतलब तुम उसको लेकर इतने वहमी क्यों हो रहे हो उज़ै? मुझे वहम नहीं हो रहा है अम्मी, मैं पूरी तरह होश में हूँ। मुझे तो लगता है कि वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे हाथ भी बांध दिए हैं उसने। आजिज हो गया हूं मैं, और कोई वजह नहीं हो सकती। अम्मी, गुजारिश है, प्लीज सादिक साहब से बात करें और मुझे यहां से आजाद करवाएं, नहीं तो ये शख्स मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये रही आपकी मेडिसिन की स्लिप, इसे बाकायदगी से लेती रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा। खुद को समझते क्या हो तुम? मुस्कान साहिबा, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे बेटे के इलाज में रुकावट बनो? तुम तो एक डॉक्टर हो ना। तो मुझे ये बताओ कि एक बीमार इंसान को अजियत देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने किसको अजियत दी? उस जाय को। उसकी सजा का फैसला कानून करेगा, तुम नहीं। मैंने आपके बेटे को सजा नहीं दी है मुस्कान साहिबा। वो इस वक्त नशे की लत के इलाज पर है और उसकी जहनी हालत भी कुछ ठीक नहीं। खुदा के लिए उसकी बातों पर भरोसा ना करें आप। मेरे बेटे की जहनी हालत बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे गुस्से ने तुम्हारी जहनी हालत को खराब कर दिया है। मैं शिकायत कर सकती हूँ तुम्हारी, और फिर मैं देखती हूँ कि वो तुम्हें इस हॉस्पिटल में कब तक रखेंगे। दिखाए मुझे दिखाए। जल्दी अच्छा, रुको रुको, आराम से। यहाँ टर्किश डिलाइट भी है, मुझे दे ना पाते। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, अब सब वहाँ सोफे पे बैठ जाओ। हाँ, अब जल्दी से अपने हाथ बांधो और सुकून से बैठ जाओ। ठीक है ना? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी चीज लाया हूँ, ये देखो।
ये क्या है फाते? देखो अब ये मत कहना कि केक बनाऊं। मैं पहले ही कामों से थक चुकी हूँ। नहीं जाने मन नहीं। बिस्किट के दरमियान ये लुकुम रखूंगा मैं। मुझे बचपन में बहुत पसंद था। इन बच्चों को भी पसंद आएगा। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? रुको, खामोशी से बैठो और मेरा इंतजार करो, ठीक है? खबरदार जो किसी ने अपने हाथ खोले। जी ठीक है ठीक है ठीक है। अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? आओ आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? खाला आपको पता है अंकल हमारे लिए टर्किश डिलाइट और बिस्किट लाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम खामोश रहेंगे तो वो हमें देंगे। ठीक है, फिर मैं तुम लोगों के लिए ताज़ा जूस बना कर लाती हूँ। तुम लोग पियोगे ना? जी ठीक है। मैं क्या करूं जवेरिया? भाई ने शिकायत वापस लेने को कहा है और उनकी बात में वजन भी है। तुम ऐसा नहीं करोगे फाते, कभी नहीं। तुम तो तकरीबन मरने ही वाले थे। उस लड़के को सजा मिलनी ही चाहिए, समझे तुम? रुको जवेरिया रुको, पुरसुकून हो जाओ। पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे ये उरूज के लिए करना है। सरदार तो पहले ही हॉस्पिटल में उस लड़के को सता रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है जवेरिया, क्या अच्छा है? तुम चाहती हो दोबारा ऐसा हो? हद हो गई है। वो औरत रोती हुई पोस्ट ऑफिस आ गई थी, बहुत गुस्से में थी। मैं तो उसे देखते ही वहां से फौरन निकल आया। वहां कौन है? क्या हो रहा है? क्या कोई दरवाजे के पीछे हमारी बातें सुन रहा है? बच्चे होंगे। कुछ नहीं सरदार, मैं घर पर ही हूँ। क्या हुआ है? तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? घबराई भी क्यों हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? बिल्कुल, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं। ठीक है मेरी जान, मैं अभी क्लिनिक में हूँ। जब निकलूंगा तो फोन कर दूंगा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। मैं माफी चाहती हूँ सबके लिए सादिक साहब, लेकिन मैं जानकर भी अनजान नहीं बन सकती हूँ। अब मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया उसको उसके किए की सजा मिल रही है, लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई उसकी इस हालत का नाजायज फायदा उठाए। माजरत के साथ, लेकिन ये सब जानने के बाद मुझे उसकी कंप्लेन करनी होगी। आपके होने वाले दामाद ने डॉक्टर होने का नाजायज फायदा उठाया। मुझकन साहबा देखिए, गुस्से की हालत में कोई फैसला मत कीजिए। मुझे यकीन है कि कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कैसे गलतफहमी हो सकती है सादिक साहब? वो मेरे बेटे को तंग कर रहा है, मैं ये सब देख कर आ रही हूँ। वो आते जाते मेरे बेटे को ताने दे रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहने का कोई मकसद नहीं था। मैं तो कह रहा था कि गलतफहमी हो गई होगी, उसका इलाज चल रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा होगा। मुश्किन साहबा नहीं, दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है उज़ाई की। मैं अपने बेटे को जानती हूँ। और मैं भी सरदार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बल्कि बचपन से जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे किसी को तकलीफ हो। और खास तौर पर डॉक्टर बनने के बाद तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ऐसा कोई काम करेगा। मतलब आपको यकीन है कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? इस सब से ये अंदाजा लगाया आपने? जानकर खुशी हुई सादिक साहब। मुश्किन साहबा, मुश्किन साहबा, ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत ही गर्म है। आराम से। तुम भी ना बहुत जल्दी करती हो। सच बताऊं, मुझे तुम्हारे साथ घूमना फिरना बहुत याद आ रहा था। हाँ मुझे भी सब कुछ याद आ रहा था। सरदार, क्या हुआ? तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। वो उज़ै मुझे पागल कर रहा है। हाँ तो ठीक है, तुम उसके करीब मत जाया करो ना। मैं उसके पास कंसल्टेशन के लिए गया था। उसके पेट में दर्द था, लेकिन जाहिर है वो झूठ बोल रहा था। सिर्फ अपने आप से फजूल की बातें करता रहता है। कैसी बातें? कुछ नहीं, छोड़ो उसे। वो होश में नहीं है। वो कोई दवा भी नहीं ले रहा। मैंने उसके डॉक्टर को बता दिया है। तुम इस वजह से इतना परेशान हो? नहीं, बात वो नहीं है। दरअसल उसकी माँ मेरे पास आई थी। तो उसकी माँ ने क्या कहा? मैंने उसके डॉक्टर को बताया कि वो दवाइयाँ नहीं ले रहा, तो उन्होंने उसे ड्रिप लगा दी। उसने ये बात अपनी माँ को बताई। उन्हें लगा ये सब मैंने करवाया है। ठीक है सरदार, यानी उसकी माँ समझ गई होगी कि तुम उसकी भलाई के लिए कर रहे हो। उसने अपनी माँ को जो भी बताया हो
उन्होंने कहा कि मैं उनके बेटे को अजियत दे रहा हूँ, बदसलूकी कर रहा हूँ और वो मेरी शिकायत करेंगी। अजियत? शायद चचा फाते भी कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे। कैसे? इस सब का तुम्हारे फाते अंकल से क्या ताल्लुक है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हम यहाँ बैठकर बात करें? ठीक है। मुचकन साहिबा ने बाबा से बात की और फिर बाबा ने चचा फाते से बात की कि वो अपनी शिकायत वापस ले लें। उरूज, तुम ये क्या कह रही हो? वो लोग कैसे चाह सकते हैं कि उसे आजाद कर दिया जाए? वो तो एक चलता फिरता क्रिमिनल है। क्या उन्हें नजर नहीं आता कि अगर वो अपने किए की सजा नहीं भुगतेगा तो वो आगे मजीद जुर्म करेगा और सोचेगा कि उसे बचा लिया जाएगा? दरअसल मैं भी उनके इस फैसले से मुत्तफिक हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि उज़ैर की सजा को जल्द अज जल्द खत्म हो जाना चाहिए। उरूज, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जितना उस लड़के का दिफा मेरे सामने करती हो, मुझे उतना ही लगता है कि तुम्हारा उससे रिश्ता दोस्ती से बढ़कर था, जो तुम बता नहीं रही हो। सरदार, मेरी बात तो समझो, पहले पूरी बात तो सुन लो मेरी। ठीक है, बताओ मुझे, सुन रहा हूँ मैं। क्या जवाब है तुम्हारा? देखो सरदार, जैसे ही उज़ैर की रिहाई होगी, मुचकन साहिबा उसे लेकर इस्तांबुल वापस चली जाएंगी। और तुमने इस बात पे वाकई यकीन कर लिया? उज़ैर कहता तो यकीन नहीं करती मैं, मगर ऐसा मुचकन साहिबा ने कहा है और मुझे लगता है कि हमें मुचकन साहिबा पे भरोसा करना होगा, वरना वो ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो लड़का अपनी माँ से झूठ बोल रहा है उरूज। अब तुम सुनो, उस लड़के ने मुझे खुल्लम खुल्ला धमकी दी है। क्या मतलब? क्या धमकी दी उसने तुम्हें? उसने कहा कि वो हमें कभी खुश नहीं रहने देगा और उसे पूरा यकीन है कि वो रिहा हो जाएगा। उसे तुम पर भरोसा है उरूज। बहुत खूब, जबरदस्त। तुम लोगों ने बतौर खानदान उसे मायूस नहीं किया है। उज़ैर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है वो तुम्हें भड़काने के लिए ऐसी बातें कर रहा हो। उज़ैर की अम्मी उसे लेकर वापस इस्तांबुल चली जाएंगी, उसके बाद हम लोग आराम से रहेंगे, हमें किसी की फिक्र नहीं होगी। जरा सोचो सरदार, उज़ैर ने अपना सबक अच्छी तरह से सीख लिया होगा, वो पुलिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहेगा। मुझे वाकई तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा उरूज। देखो सरदार, उसकी माँ उसे वापस इस्तांबुल ले जाएंगी और मुचकन साहिबा भी ये नहीं चाहेंगी कि उनका बेटा यहाँ रहे। मुझे पूरा यकीन है। हरगिज नहीं। मैं इस मामले में तुम जितना पुरुमीद नहीं हो सकता उरूज। मुझे माफ करना। जिस दिन वो लड़का बाहर आएगा तुम समझ जाओगी मैं क्या कहना चाह रहा था। मगर तुम लोगों ने तो पहले ही फैसला कर लिया है। मैं कौन होता हूँ? आखिरकार मेरी राय की अहमियत ही क्या है ना? या मेरे खुदा। सब कुछ तबाह हो गया हमारा, हमने सब कुछ खो दिया। उसके लिए कहना कितना आसान था। ऐ अल्लाह, हमारे हाल पे रहम करना, मुझे हिम्मत देना। मेरी ख्वाहिश है कि उज़ैर बाबा को तो रिहा कर दिया जाए। अभी तो बहुत वक्त है हियरिंग में। 6-7 साल की सजा हो सकती है उज़ैर को। रोशन साहिबा, ये सिर्फ वकील की पेशन गोई है और कुछ नहीं। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो उज़ैर बाबा के इल्म में हो। ना उन्होंने हुक्म दिया था और ना ही उन्होंने टैक्स की चोरी की। 6-7 साल बहुत होते हैं। मैं कब तक जिंदा रहूं? उज़ैर कब तक जिंदा रहे, ये तो अल्लाह ही जानता है। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह, मेरे हाल पे रहम करना। रोशन साहिबा, ठीक है, बस ठीक है, पुरसुकून हो जाए, प्लीज पुरसुकून हो जाए। यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे आराम से। आप प्लीज खुद को संभालें।
मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जहाँ एक अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए आता है, वहीं दूसरा उस जालिमाना हकीकत का गवाह था जिसे नहीं होना चाहिए था। कौन सही है और कौन गलत? कौन कह सकता है कि किसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अजियत में है? आँखों में गहरा गुस्सा है जो ज़मीर के हाथों खामोश है, लेकिन ज़मीर से ना तो लड़ा जा सकता है और ना ही हिसाब मांगा जा सकता है। ज़िंदगी ने इन दोनों का हिसाब किताब कर दिया है और वो दोनों खामोशी से कबूल करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मगर ये उन दोनों के लिए एक जालिमाना हकीकत थी। क्या आप आराम से हैं रोशन साहिबा? खबरदार, जुर्रत मत करना मुझ पर तर्ज खाने की। ये भी मत सोचना कि मैं कमजोर पड़ गई हूँ और तुम्हें इसका फायदा होगा। आप ऐसा कैसे कह सकती रोशन साहिबा? ये कैसे मुमकिन है? उम्मीद भी मत रखना मुझसे कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। हमेशा तुम्हें ही कामयाबी हुई है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। अपने सब्र और मोहब्बत से तुमने हमेशा मेरा दिल जीता है।